हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे टू कमोडिटी केस के बारे में। तो वन कमोडिटी केस हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था, जो हम लोग ने इंडिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो टू कमोडिटी केस को हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टू कमोडिटी केस एग्जाम में आता है या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है, तो दोनों में आपको सेम आंसर लिखना है। तो देखिए क्या बता रहे हैं। वी अज्यूम दैट द कंज्यूमर वांट टू परचेज टू कमोडिटी। तो टू कमोडिटी केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कम से कम दो कमोडिटी खरीदने वाला है। The law of equimarginal utility states that a consumer get maximum satisfaction when the ratio of marginal utility of all the commodities and their price is equal। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दिखाता है कि कोई भी कंज्यूमर को तभी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है जब उसका जो रेशियो हम निकालते हैं वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल हो जाता है पूरे प्राइस से। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा कमोडिटी होता है, यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो केवल वन कमोडिटी केस था। तो वन कमोडिटी केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रही थी उसको हम मनी में कन्वर्ट कर दे रहे थे और फिर हम कितना पैसा खर्च कर रहे थे उसको देख रहे थे। तो अगर वो इक्वल था तो हम मान ले रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कमोडिटी है। तो दो कमोडिटी के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम उसको डिवाइड करते हैं और दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं और फिर बताते हैं कि कंज्यूमर कौन कौन से केस में सेटिस्फाइड है, मतलब कौन कौन से केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका टेबल, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रही है MUX, मतलब पहले गुड से, उसको हम देख लेते हैं। तो हमें पहले से 50 मिल रही है, फिर 45 मिल रही है, फिर 40 मिल रही है, फिर 35 मिल रही है, फिर 30 मिल 25 मिल रही है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो प्राइस है वो यहाँ पे 5 रुपीज़ है, ठीक है ना। प्राइस एक्स जो है उसका 5 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, अब उसका MU/PX निकाल लेंगे, ठीक है। तो MU/PX निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आ रहा है। तो MU/PX करेंगे तो MU हो गया और PX हमारा 5 है, तो अपॉन में करेंगे तो 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई है, तो ये गुड्स एक्स हो गया, ये गुड्स वाई हो गया। गुड्स वाई में क्या है, ये भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पहले ज़्यादा था, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला गया। तो ये तो आपको पता ही है कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फिर इसका जो हमारा गुड्स का जो प्राइस था वो था 10 रुपीज़, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे पास अलग अलग हैं। देखिए पहला कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, ठीक है। 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा कि जो हमारे कंज्यूमर के लिए सही पड़ेगा, अब वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कितना रुपए हमारा कंज्यूमर खर्च करने को तैयार है। तो देखिए वी अज्यूम दैट अ कंज्यूमर वांट टू स्पेंड ₹40 ऑन द परचेज ऑफ टू कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। तो हमारा जो कंज्यूमर है ये 40 रुपीज़ से ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो 40 रुपये से कम नहीं खर्चा करेगा और 40 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा करेगा। तो हमें अब करना क्या है, जो हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब 8 का 8 इसके संग हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना रुपए हमारा 40 रुपये, मतलब 40 रुपये अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन, दूसरा है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। तो पहला कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे जो आ रहा है हमारा वो गुड्स एक्स जो आ रहा है उसका 3 आ रहा है, मतलब पहले गुड्स एक्स का ये 3 खरीदना चाहेंगे, 3 का खरीदेंगे एक्स गुड्स, प्लस
अब इनका जो 8 आ रहा है ये देखिए वाई में आ रहा है 1 में, तो जो वाई वाला गुड्स है उसमें हम केवल 1 गुड्स ख़रीदना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8 का कॉम्बिनेशन बैठ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको उसका पूरा कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखिए अब यहाँ 7 इसका 7 इसका, तो 7 में कौन सा आ रहा है, पहले 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4x लिख देंगे, और इसके में देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो y2। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ देखिए 6 है, 6 के संग 5 देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 6x लिख देंगे प्लस y। अब y का देखते हैं क्या आ रहा है, तो y का देखिए 6 किसके सामने आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है, तो मतलब 3 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट 5 का। 5 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6x प्लस यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए 5 कितने में आ रहा है, 5 4 के संग आ रहा है, तो y के संग यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि 40 रुपये जहाँ पे आएगा वही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा बुक से रीड करेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, तो बस खाली सिंपल सी चीज़ याद रखिए, 2 गुड्स है। ठीक है, और 2 गुड्स में हमें पहले गुड्स का यूटिलिटी निकालना है और दूसरे गुड्स का यूटिलिटी निकालना है। ठीक है, तो हमने पहले गुड्स का निकाल दिया, दूसरे गुड्स का निकाल दिया, एकदम सिंपल सा। MU निकाल दिया, MU y निकाल दिया, एक को x मान लिया, एक को y नहीं मान लिया। ये हमने कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लिया। ठीक है, ये हमको पता ही है, पहले यूटिलिटी बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर यहाँ बढ़ेगी फिर घटेगी, हमने इसको ले लिया। अब हमने दोनों गुड्स का एक दाम रख लिया। ठीक है, एक का रख लिया 5 रुपये, एक का रख लिया 10 रुपये। अब इसको डिवाइड कर दिया तो सबका हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमारा आके रखा गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम खरीदेंगे, कि कितना पीस खरीदेंगे कि हमारा 40 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो हमारा x है, x का दाम है 5 रुपये और y का दाम है 10 रुपीज़। अब इसको हम लोग करते हैं तो 5, यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 रुपीज़। टोटल पैसा जो हमारा यहाँ पे खर्च हो रहा है वो हो रहा है 25 रुपीज़। तो हमारे पास 40 रुपीज़ है, अभी भी पैसे हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 4 जा 20 प्लस अब यहाँ पे है तो अब यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 40 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 40 रुपीज़ आपके पास थे और 40 रुपीज़ आपके यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गए, तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन यहाँ तक रुकेंगे नहीं, आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे, हो सकता है नीचे भी हो, इसीलिए पूरा करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो 5 6 जा 30 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 3 जा 30, तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया, गलत हो गया 5 6 जा 30 नहीं, सही तो है 5 का, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। x है, ये हम लोग कर रहे हैं इसका ना तीसरे वाले का, तो यहाँ पे 5 ही होगा, वही हमको लगा कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो 5 5 जा यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 और 25 प्लस 30 करेंगे तो आपका आ जाएगा 55 रुपीज़। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा 6 रुपीज़ 6 का है, 6 × 5 करेंगे, 6 5 जा 30 हो गया, 30 प्लस अब y देखते हैं 10 हो गया, तो यहाँ पे 40 हो गया और टोटल अमाउंट आ गया 70। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और नॉर्मली लॉन्ग में ही आता ही है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। यहाँ पे आपको पूरा पहले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन लिखना होता है कि 2 कमोडिटीज़ एक कंज्यूमर खरीदता है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसके बाद आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा और फिर जो कॉम्बिनेशंस आए हैं उसको राउंड करके इस तरीके से नीचे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस है वो है ग्राफ का। तो ग्राफ बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसान सा ग्राफ है। आप ग्राफ की प्लॉटिंग कर देते हैं तो समझ लीजिए मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। हम लोग ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। तो ये है हमारा x और y ग्राफ। ठीक है,
तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो होप आपने उधर का देख लिया होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर चीज़ का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ग्राफ की जब मैं प्लॉटिंग करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं ना, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम लोग इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा रहेगा पहले वाले टेबल पे। अगर पहला वाला जो टेबल है, देखिए पहला यूनिट यहाँ पे गुड एक्स है, ये गुड्स वाई है, ठीक है। तो गुड्स एक्स और गुड वाई को हम लोग करेंगे। तो पहला देखिए 1 के साथ हमारा 10 जा रहा है, तो यूनिट, अब यहाँ पे आप देखोगे यूनिट ऑफ गुड्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आपका यूनिट लिखा हुआ है, और इधर जो आता है ये आपका MU एक्स अपॉन पी एक्स होता है, दोनों ही साइड, ठीक है। तो यहाँ पे MU एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका MU वाई अपॉन पी वाई हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आपको यहाँ पे शो करना है। तो 1 यूनिट का साथ आ रहा है 10, तो यूनिट 1 है, यहाँ पे आ रहा है 10, तो पहला डॉट आप यहाँ बना देंगे। दूसरा आ रहा है, दूसरे यूनिट के संग आ रहा है 9, तो दूसरे यूनिट के साथ आप प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पे 9 की। उसके बाद तीसरे यूनिट के संग आपका आ रहा है प्लॉटिंग 8 का, तो तीसरे यूनिट के साथ आप प्लॉटिंग करेंगे 8 का। उसके बाद चौथे यूनिट के संग प्लॉटिंग होगा आपका 7 का, तो चौथे यूनिट के संग प्लॉटिंग हो जाएगा आपका 7 का। उसके बाद पाँचवें यूनिट के संग प्लॉटिंग हो जाएगा आपका 6 का, तो पाँचवें यूनिट के संग आपने प्लॉटिंग कर दी 6 ही। उसके बाद छठवें यूनिट के संग आपने प्लॉटिंग कर दी 5 की, तो छठवें यूनिट के संग प्लॉटिंग हो गई आपकी 5 की। तो इस तरीके से आपका इधर का प्लॉटिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको आप पूरा जोड़ दीजिए। तो देखिए दोनों ही मेथड से आपको दिखाना पड़ेगा, ग्राफ मेथड से भी ये प्रूफ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमने अभी शेड्यूल मेथड से प्रूफ किया वो भी आपको दिखाना पड़ेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 1 के संग 8 है, तो 1 के संग 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है 2 के संग 7, तो 2 के संग 7 है, ये हो गया। उसके बाद है 3 के संग 6 है, तो 3 के संग हमने 6 यहाँ पे ले लिया। उसके बाद है 4 के संग 5 है, 4 के संग हमने यहाँ पे 5 ले लिया। उसके बाद है 5 के संग 5 के संग 4 है, तो 5 के संग हमने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 के संग 3 है, तो 6 के संग हमने यहाँ पे 3 ले लिया। तो इस तरीके से आपकी प्लॉटिंग हो गई। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने जोड़ तो दिया, लेकिन जब तक आप नीचे जो हम लोग ने कॉम्बिनेशन वाला पार्ट किया था, अगर आप वो नहीं करते हो तब तक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। तो अब आपने जब नीचे वाला कॉम्बिनेशन जोड़ा तो आपने देखा जो 7-7 वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने कॉम्बिनेशन किया था, तो हमने सबका कॉम्बिनेशन निकाला, इसका भी, लेकिन जो हमारा राइट कॉम्बिनेशन निकला 4 और 2 का निकला। तो 4 का हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ से निकला और 2 का कॉम्बिनेशन हमारा निकला यहाँ से। तो मतलब जो 7 वाला पार्ट है ये हमारा इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। खाली इतना बना के नहीं छोड़ेंगे, पहले आपको जितना इसमें कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है सबका कॉम्बिनेशन निकाल के नीचे दिखाना पड़ेगा। तो आप नीचे कॉम्बिनेशन दिखा देंगे तभी ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रूव होगा, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा प्रूफ नहीं करता है, इसीलिए मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। तो जब तक ये प्रूफ नहीं होता तो एग्ज़ामिनर फुल मार्क्स आपको नहीं देगा। फुल मार्क्स पाने के लिए आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उधर ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, अब देखिए। तो 7 आपको याद हो गया कि 7 वाला पॉइंट है। अब यहाँ से आप इसको 7 के पॉइंट को यहाँ से दिखाओगे, एक लाइन आप यहाँ से 7 से करोगे, और किसी से नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में 7 प्रूव हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है,
तो 7 का पॉइंट ऐसे आप यहाँ से दिखाओगे और ये बगल बगल बनाना नीचे ऊपर बना दीजिएगा। तो यहाँ पे अब आप लिख देंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरीके से आपका ये परफेक्ट तरीके से प्रूव हो गया और इस तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। और टू कमोडिटी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कमोडिटी केस लिख के आता है, कभी कभी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लिख के आता है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है एकदम, मतलब आप इसको श्योर ही समझिए। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स में जो भी वीडियोस आपको दिखाई जा रही है 1-2 बार देखेंगे तब आपके दिमाग में वो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के जाते से पहले भी एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।